कंक्रीट है, सीमेंट है, सरिया है, हाशमी मियाँ, लेबर है, ज़मीन नहीं है। ये हाल इनका है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ईमान नहीं है। अल्लाह जाने अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, पिलर ऑफ रिलीजियन। अबे खंबा है तो गाड़ोगे कहाँ? तो ईमान है जमीन, नमाज है खंबा। ईमान की जमीन पर नमाज के खंबे को हमने गाड़ दिया। अब जिनके पास जमीन नहीं है वो खंबा लिए हुए शहर नगर। नमाज का खंबा लिए हुए शहर शहर घूम रहे हैं। गानू तो कहा गानू मुझे से मुलाकात ही, मैंने कहा तौबा कर ले, जमीन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ किस्म के लोग बनाए हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है। तो काला गोरा सांवला होना यह कोई बुरी बात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है। लेकिन आपने हदीस पाक पढ़ रखी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वजू करता है उसके चेहरे में चमक होती है। कल क़यामत के दिन वजू करने वाले का चेहरा चमकेगा। हजारों के बीच में भी वो अगर होंगे तो उनके चेहरे में चमक होगी। उसी से मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा। और एक चीज याद रखिए कि जो लोग नमाजी होते हैं, मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके चेहरे में नूर पैदा फरमा देता है। अल्लाह का वली किसे कहते हैं? एक मशहूर रवायत आपने पढ़ रखी है कि वली वो होता है जिनके चेहरे को देखकर खुदा की याद आ जाए। तो पूरी दुनिया में कई फिरके के लोग पाए जाते हैं। बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं। आपने एक चीज नोट किया होगा, जो वहाबी लोग होते हैं वो कितने भी बड़े आलिम क्यों ना हो जाए, उनके चेहरे में नूर नहीं होता, उनके चेहरे में रवनक नहीं होती। सुन्नी का एक छोटा से छोटा आलिम दीन क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उनके चेहरे में नूर पैदा फरमा देता है। आखिर इसकी वजह क्या है? आपको यकीन नहीं होता ना? चलिए पहले देखते हैं कि किन के चेहरे में नूर है, किन के चेहरे में नूर नहीं है। वहाबी और बरेलवी में फर्क क्या होता है? क्या फर्क है सुनिए। वहाबी और बरेलवी का फर्क क्या है? मैंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। जो सरकार को जिंदा मानता है वो बरेलवी होता है, जो सरकार को मुर्दा मानता है वो वहाबी देवबंदी होता है, जो सरकार को पावरफुल नबी मानता है वो सुन्नी बरेलवी होता है, जो सरकार को बेख्तियार मानता है वो वहाबी बदअकीदा होता है, जो सरकार के इल्मे गैब पर हमले करता है वो वहाबी होता है, जो इल्मे गैब को मानता है वो सुन्नी सौल अकीदा हुआ करता है। जो बच्चे, जो नौजवान गलती से दूसरे फिरकों में चले गए, जो नबी पे एतराज करते हैं, वो हमारे बच्चे हैं, मैं उनको चिढ़ाता नहीं हूं। मेरे प्यारे इधर आओ, आप में गलती से उनकी तरफ गए हो, आप निकलो इनके चुंगल से। समझो, बात बाद में करूंगा आगे की, लेकिन एक बात कहता हूं, जितने भी मेरे नौजवान अगर तबलीगी जमात की तरफ चले गए हों, या देवबंद जमात की तरफ चले गए हों, या अहले हदीस जमात की तरफ चले गए हों, या शियों की तरफ चले गए हों, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम सही जगह गए, मैं बातें बाद में करूंगा, आगे मैं सिर्फ एक बात करता हूं, आप उनके कितने ही बड़े मौलवी को लेकर के आओ और फिर आपसे कहता हूं कि आप हजरात उनसे कहना वो अपने सर पे कुरान रखे और हम अपने सर पे कुरान रखें, और उसके बाद जो है अल्लाह अकबर जहर का प्याला खरीद करके तुम लाओ, और तबलीगी जमात का मौलवी कहे हम हक पर हैं, वो अपने पूरे अकीदे पढ़े, जो उनके अकीदे वो पढ़े कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी के माँ बाप काफिर थे, ये नबी का इल्म तो जानवर और पागलों की तरह है। जितने उनके अकीदे उनकी किताब में लिखे वो सब पढ़े, और पढ़ करके वो जहर का प्याला हाथ में ले, और मैं भी अपने अकीदे पढ़ूं। मेरा अकीदा ये है, नबी खैरुल बशर, नबी अफजलुल बशर, नबी सैयदुल बशर, नबी जिंदा है, नबी आलिम मा काना व मा यकून है, नबी खुदा के
के महबूब है, नबी नबियों के इमाम है, नबी अल्लाह के हबीब है, नबी नबियों के नबी है, नबी सज्जदुल अंबिया है। वो कहे तबलीगी जमात हक पर, वो कहे शिया हक पर, वो कहे वहाबी हक पर, और मैं कहूं अहले सुन्नत व जमात हक पर, और फिर दोनों मिलकर जहर का प्याला पी ले। जो बचेगा वही सच्चा होगा, जो मरेगा उसका अंजाम लोग देख लेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली, जिंदाबाद। कल की बात बहुत दूर की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर जलसे से पहले भी आना चाहो तो आ जाना, इससे अच्छा मौका कोई नहीं। आप पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, आपको कोई उंगली नहीं लगाएगा। आपके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी और इन सादात की है। आप आइए, आपको कोई टच नहीं करेगा, इसलिए कि हमारी पब्लिक हमारी बात सुनती है। हम कह देंगे आने दो तो आने देंगे। अगर आपको अपनी हक्कानियत पर नाज है तो अली का गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी का दर्जा सग आपको कहता है, जिसमें भी हक्कानियत का कीड़ा हो, आओ और हमारे साथ आकर के मुबायना करो ताकि पता चले कि हक्कानियत किसके साथ है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जवानों, तुम्हें गुमराह किया जाता है, बाप से बेटे को, भाई से भाई को लड़ाया जाता है। लड़ाओ मत, मुत्तईद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। अगर गलती से गए हो तो आ जाओ, तुम हमारे हो। अब जब तक तुमने गुस्ताखी नहीं की है, तुम भोले भालेपन पे ला इल्मी पे गए हो, हम तुम्हें कहते सीने से लगाएंगे, आ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हें सीने से लगाएंगे। इसलिए कि हम मोहब्बत वाले, गरीब नवाज वाले लोग हैं, सुभान अल्लाह, महबूब इलाही वाले लोग हैं, बख्तियार काकी वाले लोग हैं। हम लड़ाने वाले लोग नहीं। आला हजरत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां हो रही हैं, आप क्या कहते हैं। वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तैयबैन से आया, उसको आला हजरत ने अपनी साइन, अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे, अरे मियाँ हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हजरत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूं, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने, कहां कहां किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा, आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया, उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को, तो उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बर्दस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है, इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहे हैं अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़ रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। नाज़रीन, वीडियो मुकम्मल करने से पहले एक बात बता दूं कि ईमान वालों के चेहरे में नूर होता है और जिसका ईमान नहीं होता उसका चेहरा बेनूर होता है। आप ही फैसला कर लें कि किसके चेहरे में नूर है, किसके चेहरे में नहीं है। जिसके चेहरे में नूर है समझ लो वो ईमान वाला है, जिसके चेहरे में नूर नहीं है समझ लो फिर वो क्या है। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।